जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर। अध्याय 3 है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में हमारा पहला लेक्चर है और इसमें पहला टॉपिक है यौन संचारित रोग। आज हम समझने वाले हैं यौन संचारित रोग क्या होता है, इसकी परिभाषा, कुछ रोगों के नाम और इस रोग से बचने का उपाय हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यौन संचारित मतलब समझ में ही आ रहा कि यौन से उत्पन्न होने वाला रोग, यौन से उत्पन्न होने वाला रोग। तो यहाँ पर लिखा है मैथुन द्वारा संचारित होने वाला रोग यौन संचारित के रोग कहलाता है। यानी कि मैथुन के समय कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ अपंगताएं, कुछ अनियमितता हो जाती है जिसके कारण कोई ना कोई रोग जन्म ले लेता है। तो मैथुन के द्वारा संचारित होने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं, या रतिजन्य रोग या जनन मार्ग संक्रमण रोग। इसी रोग को रतिजन्य रोग के नाम से भी जाने जाते हैं और इसी रोग को जनन मार्ग संक्रमण रोग भी कहते हैं। यानी कि यौन से या मैथुन से उत्पन्न होने वाले रोग को यौन संचारित रोग और इसे ही रतिजन्य रोग या जनन मार्ग संक्रमण रोग कहते हैं। कुछ यौन संचारित रोग निम्नलिखित हैं। हम यहाँ पर कुछ यौन संचारित रोग का नाम पूछने वाले हैं। इन नामों को आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में। पहला है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? ये यौन संचारित रोग है। दूसरा है सुजाक। सुजाक को ही गोनोरिया के भी नाम से जानते हैं। सिफिलिस और दूसरे नंबर पे सुजाक और गोनोरिया। तीसरा है ट्राइकोमोनासिस। चौथा है जननांगों पर मस्से। पांचवा है हर्पिस। छठा है HIV। सातवां है जेनाइटल हर्पिस। आठवां है यकृत बी। देखिए 7 बीमारी है, सिफिलिस, सुजाक और गोनोरिया, ट्राइकोमोनासिस, जननांगों पर मस्से, हर्पिस, HIV, जेनाइटल हर्पिस, यकृत बी। आप इसको बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। 8 नाम है। तो देखिए इनमें से HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है। बाकी सारी बीमारियों का इलाज हो चुका है, मतलब इलाज मिल चुका है, इसका दवा खोजा जा चुका है। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीमारी है, कौन सा यौन संचारित रोग है जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं है? तो HIV है। अन्य तीनों कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन याद रखना कि HIV का इलाज अभी संभव नहीं है। अब देखते हैं इसके कुछ बचाव समझते हैं कि यदि हमें यौन संचारित रोग से बचना है तो हमें क्या क्या परहेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है बचाव। नंबर 1 पर है असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। दूसरा है अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। तीसरा है यौन संबंध बनाते समय गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना ही चाहिए, यानी कि यौन संबंध के समय पर गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 है यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इलाज में लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये रोग घातक भी हो सकता है। देखिए जो लोग यौन रोग से पीड़ित हों उनको लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग बहुत ही तेजी से ग्रो होता है और व्यक्ति की मौत का भी कारण बन सकता है। ये रोग घातक हो सकता है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो देखिए आपको यौन संचारित रोग समझ में आ गया और इसके कुछ रोगों के हमने नाम भी बता दिए और इसके बचाव के उपाय भी बता दिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।